नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। तो ये सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि पिछले 13 दिनों से मैं लगभग इस चैनल पे क्राइम स्टोरी वाले पे अपने कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया, कोई भी कहानी मैं नहीं सुना पाया और बिना कुछ बताए इतने दिन एब्सेंट रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हालांकि जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल जो कि BY ऑफिशियल्स है, जो कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, वहाँ पे मैं समय समय पे कुछ अपडेट्स देता रहा। अगर आप अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे चैनल का लिंक देख सकते हैं, वहाँ BY ऑफिशियल चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट दे देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो माफ़ी चाहूँगी, मैं कहानी नहीं सुना पाया, कुछ अंदरूनी कारण की वजह से, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से। तो ऐसे मैं अब रेगुलर हो गया हूँ और अब से रोज रात 9 बजे हमेशा की तरह कहानी आएगी। तो देखिए, आज की मेरी जो सच्ची घटना, तो जो सच्ची कहानी है, उस कहानी है साल 2020 की। जी हाँ, आज की मेरी जो कहानी है वो कहानी है दिल्ली का एक जगह है, एक मोहल्ला है, मॉडल टाउन। इस मॉडल टाउन में 13 नवंबर साल 2020 की बात है। होता है कि एक फाइनेंस कंपनी के मालिक रहा करते थे। ये जिस परिवार की कहानी, उस परिवार के यानी कि फाइनेंस कंपनी के मालिक का नाम नीरज गुप्ता अचानक से 13 नवंबर साल 2020 को गायब हो जाते हैं। वो गायब हो जाते हैं, उनके परिवार को जैसे पता चलता है वो गायब हो के मिल नहीं रहे, फोन उठा नहीं रहे। तो उनकी जो बीवी थी, सबसे ज्यादा फिक्र उनको होती है, जिनका नाम था अंचल गुप्ता। देखिए, अगले ही दिन दिवाली थी। तो सब लोग परिवार वाले अपना दिवाली की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन जब अचानक से गायब हो जाते हैं नीरज गुप्ता, क्योंकि बीवी को जो सबसे ज्यादा चिंता वो बीवी को सताती है। अब बीवी सबसे पहले अपने परिवार और मेरे रिश्तेदारों में बातचीत करती है, अपने मायका ससुराल सब जगह। कहीं से नीरज गुप्ता का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि नीरज गुप्ता कॉल उठा नहीं रहते। उनके ऑफिस में कॉल किया जाता है, ऑफिस में कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं। इधर जो नीरज गुप्ता की पत्नी है अंचल गुप्ता, वो तमाम दोस्त रिश्तेदार को कॉल करती है। उसी में से एक जो कि नीरज गुप्ता का सबसे खास दोस्त था, उनको कॉल करती है, जिसका नाम था मनदीप मित्तल। मनदीप मित्तल जो कि नीरज का बहुत करीबी दोस्त है, वो कहता है कि भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने भाई जैसे दोस्त या भाई को खोज कर लाऊंगा। फिर इसके बाद जो मनदीप मित्तल था, वो फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, सर कि मेरा एक दोस्त है, बहुत ही खास दोस्त, जिसका नाम है नीरज गुप्ता, वो लगभग 13 तारीख से गायब है और ये 14 तारीख को पुलिस स्टेशन जाता है। तो वो बोलता है कि इसकी उम्र नीरज गुप्ता की लगभग 46 साल है, पहले अभी कभी ऐसा करता नहीं था, अचानक कहीं गायब हुआ नहीं था। पुलिस भी कहते हैं टेंशन मत लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, आप घर जाइए, हम खोजते हैं, उसकी फोटो तस्वीर तमाम डिटेल जो है वो दे दीजिए। पुलिस देखिए जिस तरीके से बोलती है उस तरीके से काम नहीं करती। 13 के बाद 14 के बाद 15, 16, 17, 18 नवंबर गुजर जाता है। 18 नवंबर तक कुछ पुलिस नहीं करती। 18 नवंबर साल 2020 को नीरज गुप्ता की बीवी यानी कि अंचल गुप्ता पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो कहती है कि सर हमारे ऑफिस में एक महिला, एक लड़की है जो काम करती है, इसका नाम है फैजल खान, वो दरअसल कुछ कॉल मैसेज कर दे रही है। तो अब जो पुलिस वाले बोलते कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्टाफ है की नहीं कि उससे क्या मतलब आपको। तो कहते नहीं सर, ये जो फैजल खान है वो हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमारा बहुत ध्यान रखती है, हर एक छोटी सी बड़ी बात का वो ध्यान रखा करती मेरे और मेरे परिवार का। मेरे पति लगभग इतने दिनों से गायब है, उसने एक बार कॉल करके पूछा नहीं, मुझे उस पर शक है कि उसी की वजह से कहीं गायब तो नहीं हुए मेरे पति। पुलिस ये सुनने का फौरन एक्शन में आती है, फौरन सक्रिय होती है और फैजल खान को ऑफिस से बुलवाती है, उठा के लाती है। जब फैजल खान को उठाया जाता तो पुलिस अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग सवाल दागती, लेकिन देखिए फैजल खान की जो जुबान है उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती। पुलिस यहाँ पे भाग जाती और फिर पुलिस अपने पुलिस के अंदाज में पूछती तो फैजल खान 2 और नाम लेती। एक तो फैजल खान खुद इन्वॉल्व है, दूसरी फैजल खान की माँ शाहीन नाज, तीसरा शख्स जो था वो था जुबेर, क्योंकि पहले तो फैजल खान ही थी। अब देखिए, यहाँ से अब कहानी जब पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या, आखिर मामला क्या है, तब पता चलता है दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत 10 साल पहले होती है। 10 साल पहले फैजल खान अलग अलग कंपनी में, 19 साल की उस समय फैजल खान थी, अलग अलग कंपनी में वो जॉब के लिए अप्लाई करती है। जब जॉब के लिए अप्लाई करती है, अलग अलग जगह रिज्यूम दे चुकी थी, उसी में से यहाँ जो नीरज गुप्ता का था, वहां से उसको एक कॉल जाता है। कॉल पे बताया जाता है आपका इंटरव्यू है। फैजल खान इंटरव्यू क्रैक करती है, उसकी कंपनी में ज्वाइन करती है। फैजल खान का काम देखते हुए उसके जो बॉस थे नीरज गुप्ता, उसे काफी शाबाशी देते और काफी तारीफ करते। देखते देखते वो प्रमोशन भी देते, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारी से और बहुत हार्ड वर्क कर रही थी फैजल खान। इसके बाद वक्त गुजरता, समय गुजरता, देखते देखते बॉस और एक स्टाफ में करीबियां काफी बढ़ जाती, यानी कि फैजल खान और नीरज गुप्ता में करीबियां बढ़ती और वो लोग फिजिकल हो जाते।
अब ये कहीं ना कहीं प्यार बन चुका था, या प्यार या फिजिकल आप जो कह ले, तो ये दोनों फैजल खान और नीरज गुप्ता एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं और इनके संबंध और गहरे हो जाते। वक्त गुजरता है, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इधर जो फैजल खान की माँ थी शाहीन नाज, वो अचानक से अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का खोजने लगती और हमेशा फैजल खान को कहते कि अब शादी कर लो, लेकिन फैजल खान हमेशा इस बात से इनकार कर देती। लेकिन देखिए फैजल खान इनकार तो कर देते, लेकिन कब तक ये करती। वक्त गुजरता, एक दिन माँ ने ये ठान ली कि अब मैं नहीं, अब ये बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी शादी करके रहूंगी, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र भी निकली जा रही है और अब शादी करना जरूरी है। इसी बीच जो फैजल खान की माँ है शाहीन नाज, वो एक लड़का देखती है जिसका नाम था जुबैर। जुबैर से फैजल खान का रिश्ता तय कर दिया जाता, निकाह तय कर दिया जाता। ये बात फैजल खान अपने बॉस नीरज गुप्ता को बताती। नीरज गुप्ता बहुत गुस्सा करते, बोलते कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से आके बात करूंगा। फिर जो फैजल खान थे वो 13 नवंबर साल 2020 को, फैजल खान ने माफ किया, नीरज गुप्ता जो थे वो 13 नवंबर साल 2020 को वो जुबैर के घर पहुंच जाते हैं, माफ कीजिए जुबैर नहीं, फैजल खान के घर पहुंच जाते हैं। आदर्श नगर केवल पार्क के पास उनका घर था, जहाँ पे फैजल खान और उनकी माँ शाहीन नाज रहती थी। वहां पे पहुंचे, वहां पे ऑलरेडी एक शख्स मौजूद था जो था जुबैर, यानी कि फैजल खान का होने वाला पति, उसका शौहर। इसके बाद उसकी माँ से वो जो बात करते यानी कि नीरज गुप्ता, वो मना करने की कोशिश करते, शादी को रोकने की कोशिश करते, लेकिन जो फैजल खान की माँ शाहीन नाज थी, उन दोनों के बीच और नीरज गुप्ता के बीच आपस में बहसाबाजी हो जाती। इसी बीच शाहीन नाज एक ईंटा उठाती जो कि बगल में रखा हुआ था और फैजल माफिया नीरज गुप्ता के सर पे हमला करती। इससे फैजल खान माफिया नीरज गुप्ता और गुस्सा हो जाता। और उसके बाद जो तमाम और लोग थे यानी फैजल खान और जुबैर, ये लोग एक किचन में जाता, चाकू उठा के लाता और उनके बाद जो भी आस पास जो भी सामान थे जिससे मारा जा सकता था, वो तीनों लोग मिलकर नीरज गुप्ता पे हमला करने लगते। कोई चाकू से, कोई ईटा से, कोई लोहा के छड़ से, या फिर जो भी चीजें थी जो भी आसपास हाथ में आता सब पे मार के नीरज गुप्ता पे हमला करते। अब नीरज गुप्ता इकलौता अकेले वहां पे था, वो अपना रक्षा कितना और कितना नहीं करता, इसलिए वहां पे वो हार जाता है। और फिर देखते देखते नीरज गुप्ता की सांसें थम जाती है। सांसें थमने के बाद सवाल ये कि अब इस लाश का क्या किया जाए। फिर तीनों मिलके एक प्लानिंग करते हैं कि इस लाश को इतनी दूर फेंका जाए कि किसी को लाश मिले ना, और अगर मिल भी जाए तो पहचान में ना आए। तो सबसे पहले बाहर से जुबैर जो है एक सूटकेस लाता है। सूटकेस लाने के बाद उसके लाश को टुकड़ों में बांटा जाता, जो टुकड़ों में बांट के वो बैग में पैक कर देता। देखिए मैं बात करूँ जुबैर की, तो वो एक पेंट्री में, रेलवे पेंट्री में काम करता है, जहाँ पे खाना वगैरह तमाम चीजें बनता है। तो कहता है कि मैं अपने रेलवे स्टेशन ले जाता हूँ, वहां से कहीं फेंक दूंगा। तब होता है कि अब वही 14 तारीख की बात है, 14 नवंबर साल 2020 की बात है। होता है कि वो सूटकेस जिसमें लाश थी, टुकड़े थे, वो लेके वो अपने रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जिसका नाम था नेबाजुन रेलवे स्टेशन। नेबाजुन रेलवे स्टेशन वो पहुंच जाता है कैब बुक करके। वहां पे देखिए वो काम करता था, तो उसे पता था कि कौन स्टाफ कब आता है, कब जाता है, कब रास्ता खाली होता है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। वो हजारों की भीड़ में शामिल होकर एक सूटकेस लेके जाता है, लेकिन उसे इत्तेफाक से एक उसी का जानने वाला स्टाफ मिल जाता है। बोलता है इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रहे हो। अब जो जुबैर था वो कहता कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, कुछ दिन वहां रुकना पड़ेगा, इसलिए काफी कपड़े उपड़े सामान है, वही लेके जा रहा हूँ। वही बोलता है ठीक है। फिर वहीं से देखिए कि राजधानी एक्सप्रेस है जो कि गुजरात जाने वाली थी, गुजरात होकर जाने वाली थी कहीं, तो उस ट्रेन में बैठ जाता है। देखिए इसकी ड्यूटी अक्सर उसी ट्रेन में लगती, लेकिन इस बार इसका जो सफर था वो था तो छोटा, लेकिन उसे लग बहुत लंबा रहा था। देखते देखते दिल्ली रेलवे स्टेशन और दो रेलवे स्टेशन गुजर जाते हैं और फिर आता है गुजरात रेलवे स्टेशन। वहां पे ये उतरने के बाद वहीं का एक जगह है भारूच, उस भारूच में उतर के वहां पे उस लाश को फेंक देता और फिर वहां से ये लोग निकल जाते। देखिए पुलिस, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की पुलिस को वो लाश मिल चुकी थी। वहाँ की जो पुलिस है यानी कि गुजरात पुलिस अपने तरफ से इस लाश मालिक का परिवार को खोजने का पूरा प्रयास करते। वहाँ की पुलिस को जैसे लाश मिलती वो सोशल मीडिया पर फैला देते, तमाम थानों में फोटो भेज देते, अखबारों में छपवा देते कि हमें एक ऐसी लाश मिली है, कोई जानता है, स्ट्रक्चर मिलता है तो आके हमारे थानों में कॉन्टेक्ट कर। लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस जो कि तकरीबन 972 किलोमीटर दूर थी, यहाँ पे पुलिस इनएक्टिव थी, सक्रिय नहीं थी। वो सक्रिय तब होती है जब 18 नवंबर साल 2020 को नीरज गुप्ता की बीबी अंचल गुप्ता उसके एक क्लाइंट माफिया स्टाफ पे यानी कि फैजल खान पे शक जताती है, तब ये मामला खुलता है। उधर जो गुजरात पुलिस थे उन्होंने इनाम भी रखा था कि जो भी इस लाश के परिवार के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उन्हें हम एक इनाम भी देंगे।
लेकिन फिर यहाँ पे इनाम तो नहीं मिला, क्योंकि यहाँ दिल्ली पुलिस वहाँ पे कांटेक्ट की, वहाँ से तमाम चीज़ें ली, इन्फॉर्मेशन ली और इस केस को, मुकदमे को आगे सबमिट कर दिया। देखिए, अगर ये जो अंचल गुप्ता है और वो फैजल खान पे शक न करती, वो शक न देता, तो शायद ये केस सॉल्व ना होता, क्योंकि वो पुलिस इनएक्टिव थी और लास्ट लगभग 972 किलोमीटर दूर थी। तो बताइए आपको आज की कहानी हमारी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि सभी लोग समाज में जागरूकता फैला सके। तो नमस्कार, मैं मिलूंगा एक नई कहानी, तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए।